हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में हम सीख रहे थे बच्चों क्लास इंटरवल के बारे में। एक बार ये टेबल आप नोट करेंगे, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास इंटरवल होते हैं आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे क्लास इंटरवल आपको देखने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब है अपवर्जी वर्ग अंतराल, हिंदी में इसको बोलते हैं। क्या होता है, जहां पे देखिए एक क्लास इंटरवल में उसकी लोअर लिमिट इंक्लूड होती है लेकिन अपर लिमिट नहीं इंक्लूड होती। जैसे 0 से 10 तक का ये क्लास इंटरवल है, तो इसमें 0 से 9 तक इंक्लूड करेंगे। 10 को इस क्लास में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 को कहाँ आप इंक्लूड करेंगे, अगली क्लास में जिसकी ये लोअर लिमिट है। लेकिन यहाँ पे हम 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसी क्लास इंटरवल को हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते हैं। वहीं पे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या हो गई, देखिए जहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, आपकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 9 है, तो 0 और 9 दोनों ही इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होंगे। अगली क्लास इंटरवल है 10 से 19, तो यहाँ भी दोनों ही इंक्लूड होंगे। समझ में आ गया। ऐसी क्लास इंटरवल को बोलते हैं समावेशी वर्ग अंतराल। उसके बाद लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप होती हैं। ये क्या होती हैं, आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस में। जैसे आपको बोल दिया लेस देन 30, ठीक है, फिर लेस देन 40 एंड सो ऑन। इस तरह से मोर देन में मोर देन आएगा। ठीक है, तो इनको भी कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के क्वेश्चन पे हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल मतलब क्या है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब है बच्चों कि जिसकी जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, दोनों ही इस क्लास में इंक्लूड हो रही हैं। और यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं। देखिए 50 से 52 अगली क्लास आ गई 53 से 55, तो 52 है यहाँ पे 53 है। तो दोनों ही इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट अलग अलग है, सेम होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए करेंगे जो इनके बीच में डिफरेंस है। जैसे 53 माइनस 52 कितना है, एक डिफरेंस है, उसको एक को 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 घटाना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल ये आ जाएगी हमारे पास। समझ में आ रहा है। तो इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, और इसको आप एक काम और कर सकते हैं बच्चों, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए इसको। तो ये है नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, यही है क्लास इंटरवल आपका। कितना है ये, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से समझना। अब है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, इसको हम FI से डिनोट कर सकते हैं। कितने हैं ये, देखिए 15, फिर 110, फिर 135, फिर 115 और 25। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब इसका सम भी निकालना है हमें, सिग्मा FI। इन सबको ऐड करके, तो ऐड कर लीजिए तब तक। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मॉडिफाइड क्लास। मॉडिफाइड क्लास, अब इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो यहाँ पे 49.5 से लेके
52.5 तक आ जाए। इसी तरह से 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, ठीक है, 61.5 से 64.5। ये चीज समझ गए आप। अब देखिए इसके बाद हमें निकालना है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालेंगे, एक्स आई जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? ये 49 और 1 50, 50 102 बटे 2 बना जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से इनकी मिड वैल्यूज निकालिए, क्लास मार्क जिसको हम बोलते हैं। जब क्लास मार्क आ जाएगा उसके बाद आपको देखना है कि भाई अगर डायरेक्ट एफ आई एक्स आई निकालते हैं तो क्या इसका कैलकुलेशन इजी हो रहा है, सिंप्लीफाइड है, नहीं है, तो फिर आप अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर सकते हैं। वहां भी बात नहीं बन रही है तो फिर आप स्टेप डेविएशन का मेथड यूज कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये 51 आया था। इसी तरह से ये कितना आ जाएगा? 51 और कितने का डिफरेंस है? 53। 52.5 प्लस 55.5 बाई 2 क्या होगा? ये 5 और 5 10, 1 बच गया, 5 और 2 7 और 1 8, और 5 और 5 10, 108/2, तो ये 54 आ जाएगा। कितना? 54 आ जाएगा। तो मतलब 3 के डिफरेंस पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये क्लास इंटरवल 57, फिर 60 एंड 63, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशन काफी बड़ी आएगी, 135 इंटू 57 करना पड़ेगा, 110 इंटू 54। तो यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, मतलब हम डायरेक्ट मीन मेथड नहीं यूज करते हैं और उसके बजाय हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। उसके लिए हमें एक मीन अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास मार्क में से हमने एक मीन अज्यूम कर लिया और हम अब निकालते हैं डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, जो कि है ए, ठीक है। तो ये तो इजीली कर सकते हैं सब। चलिए इसको हम निकालेंगे। एक्स आई कितना? 51 माइनस 57 कितना आ जाएगा? ये 51 माइनस 57 माइनस 6 आ गया। फिर 54 माइनस 57 कितना आ जाएगा? -3। फिर 57 माइनस 57 ये 0 आ गया। 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 ये 6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई डी आई। मल्टीप्लीकेशन करेंगे एफ आई इंटू डी आई का, क्या आ जाएगा देखते हैं। अब 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 होता है 90, 15 इंटू -6 है बेसिकली ये, तो 15 इंटू -6 हो गया -90, -90 हो गया। फिर 110 इंटू -3 कितना आ जाएगा? 110 इंटू -3, तो 11 33, 330 0 एज इट इज, है ना, तो 330 आ गया। फिर है 135 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा इजीली। इसको कर सकते हैं 115 इंटू 3, 115 इंटू 3 हम करेंगे, 5 3 15, 1 बच गया, 3 इंटू 1 3 और 1 4, और 3 1 जा 3, 345 आ गया। और लास्ट 25 इंटू 6 करेंगे, 150 आ जाएगा। 25 इंटू 6 ये आ जाएगा 150। अब इनका सम करना है, सिग्मा एफ आई डी आई भी आप निकालेंगे।
ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए फटाफट नंबर ऑफ बॉक्सेस हम यहाँ पे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, ऐड कर लेंगे। 5 5 10, 5 15, 5 20, 2 बच गया, 1 और 1 2, 3 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 2 10, फिर से 2, फिर 1 बच गया, तो ये बच गया 1 2 3, 3 और 1 4, 400 आ गया है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 400 है यहाँ पे। अगर इनको हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, -330 और -90 कितना आ जाएगा, -420, है ना, -420 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस पॉजिटिव वाले हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5 एज इट इज, फिर 5 और 4 9, 3 और 1 4, 495। तो 495 में से 420 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, 75। तो ये हमारे पास डाटा है। हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए है, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए होगा, फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई चाहिए होगा और ये ए चाहिए होगा। ये 3 चीजें चाहिए हैं, आंसर हम इजीली निकाल पाएंगे। इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं। अब करते हैं आगे इसको कंटिन्यू, और यहाँ पे हम निकालते हैं मीन यानी माध्य। फॉर्मूला देख लीजिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। यही होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ए कितना है, यहाँ पे देखिए ए 57 है, सिग्मा एफ आई 400 है और ये 75 है। तो ये है 57 प्लस ये है 75 डिवाइडेड बाय 400, है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखिए इसको सिंपल बनाना है हमारे हाथ में, जो कैलकुलेशन है 75 अपॉन 4 इंटू 100 कर दीजिए सिंपली, आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अब 75 को आप सिंपली 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो जीरो है नीचे उनको बाद में देखेंगे। 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 4, 3 बच गया, 5 उतार ले, 4 अठे 32, 3 बच गया, डेसिमल लगा के 0 उतार लिया, और डेसिमल यहाँ भी लग जाएगा, 4 7 28, 2 बच गया, 0 उतार लिया फिर से, है ना, और 4 5 20 आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसकी जगह, 57 प्लस 18.75 बाय 100, नीचे 100 भी है। अब देखिए नीचे अगर 2 जीरो है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। ये चीज छोटी क्लास की है बच्चों, छोटी क्लास में ये आपको सिखाया गया है कि जब भी भाई 100 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल है उसको लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे। कितना आ जाएगा ये, 57 प्लस 0.1875, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57.1875। और इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख दें, मीन इज इक्वल टू 57.19, क्योंकि 1875 है तो 2 डिजिट तक करना है हमें, तो 57.19 हम लिख सकते हैं। क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे इजीली, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूरी है बच्चों, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ मैंगोज, मीन नंबर ऑफ मैंगोज आर, पूरा लिख लीजिए, kept in a box are 57.19, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है।
अब देखिए थोड़ा और डिस्कशन करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड भी आप अच्छे से कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। 50 लोगों की डेली वेजेस, मतलब डेली जो उनको तनख्वाह मिलती थी, पैसे मिलते थे काम के, वो एक फैक्ट्री के यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये रहे आपके क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मतलब क्या हो गया, क्लास इंटरवल इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल देते हैं, क्लास इंटरवल बोल देते हैं। क्लास इंटरवल ये हो गए वेजेस, ठीक है। 100 से 120, 120 से 140, ये हो गए नंबर ऑफ वर्कर्स। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स, कि भाई 100 से 120 12 लोगों को मिलता है। अब ये भी आपको पता है कि ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल मतलब जो अपर लिमिट है 120, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मतलब 100 से 119 तक के रुपए कितने को मिलते हैं, 12 लोगों को मिलते हैं। 120 से 139 14 लोगों को, ऐसे करके आपको ये गिवन है डाटा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है मीन इसका, क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालना आपको अच्छे से आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो कि यहाँ पे आपका 110 आ जाएगा। इसी तरह से लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट 130, 150, 170 और 190। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ये रही, क्लास मार्क ये रहा, एफ आई और एक्स आई को अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आपका सही आएगा, गलत नहीं आएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। 12 इंटू 110 को 14 इंटू 130 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन मेथड। लिख लीजिए, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, है ना। आता है, आपको पता है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अब अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो आपके क्लास मार्क हैं उसमें एक बीच की वैल्यू, ठीक है, बीच की वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे, उसका मीन जो कि है 150, ठीक है। दो इससे पहले रह गई, दो इसके बाद रह गई वैल्यूज, तो 150 से बीच की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली कि ये मीन है, ये मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद है बच्चों डी आई निकालेंगे हम कैसे, एक्स आई माइनस ए। डी आई कैसे आता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो उसके बाद एक्स आई माइनस ए करके हमने डी आई निकाल दिया। एक्स आई कितना है इस केस में 110, ए है 150, 40 आ गया, यहाँ 20 आ गया, 0 20 और 40। अब हमें एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी 40 और 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, 40 इंटू माइनस 40 इंटू 12, फिर माइनस 20 इंटू कितना था 14, फिर 0 इंटू 8, फिर 20 इंटू 6, और फिर 40 इंटू 10। 40 इंटू 10 400, 20 इंटू 6 120, ये 0 आ गए, ये 200 माइनस 280 माइनस 480। इन सबको ऐड करके माइनस 240 आया, और सिग्मा एफ आई आपके पास 50 आया। ए की वैल्यू पता है, अभी जो फॉर्मूला लगाया था उसकी हेल्प से मीन निकल जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अज्यूम्ड मीन मेथड लगा दिया आपने, यहाँ पे मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, है ना। और यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएगी। 150 क्या है, एज्यूम्ड मीन, माइनस 240 इसका सम है, डिवाइडेड बाय 50, और इसको फर्दर आप कैलकुलेट करके 4.8 है आ जाएगा आपके पास, है ना। और उसको माइनस 4.8 है ये बच्चों, है ना, ये माइनस 4.8 है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आ जाएगा 145.20, ठीक है। तो डेली फीस ये आई।
तो अब आप समझ सकते हैं मीन निकालना कितना आसान है। तीनों मेथड आपको आ गए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।